हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीचमेंट। मैं हूं सिमरन और आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। वीडियो का टॉपिक बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है नेट, NET नेट, वन ऑफ द मोस्ट सर्च क्वेश्चंस ऑन द इंटरनेट। आज का वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। स्पेशली अगर आप एक एस्पायरिंग टीचर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात भी करेंगे एलिजिबिलिटी के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं ये समझने से कि नेट आखिर होता क्या है। व्हाट इज नेट? NET क्या है? नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में या जनरल एग्जाम्स में भी ये फुल फॉर्म पूछी जाती है 1 to 2 मार्क्स के अंदर। कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA कंडक्ट कराता है नेट का एग्जाम, हर साल कंडक्ट होता है नेट का एग्जाम। एक नेशनल लेवल एग्जाम है, इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम। अगर ये नेशनल लेवल एग्जाम है तो आप समझ सकते हैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी कितना होगा। हर साल लाखों हज़ारों बच्चे compete करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते, बट हर किसी का अल्टीमेट गोल होता है, स्पेशली अगर वो एक टीचिंग एस्पिरेंट है, कि उनकी तैयारी अच्छे से हो और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। It determines the eligibility for the post of assistant professor and junior research fellowship award in the Indian Indian universities and colleges. असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको हेल्प करता है NET, और आपको JRF की एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है। आप JRF से भी रिवॉर्डेड हो जाते हैं इफ़ यू क्वालिफाई नेट का एग्जाम। आइए नेट के बारे में जानने के बाद जानते हैं नेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। कौन से लोग नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्या कुछ रिजर्वेशन मिलता है नेट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को? कुछ रिलैक्सेशन मिलता है? क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जानते हैं। कैंडिडेट्स शुड सिक्योर एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। इसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट को या किसी कैंडिडेट को नेट का एग्ज़ाम देना है, दे शुड होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैथ से अपनी PG की है, अगर आपने इंग्लिश से अपनी PG की है, कंप्यूटर साइंस से की है, साइंस से की है, ह्यूमैनिटीज़ से की है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने PG किया है, यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेट। कैंडिडेट्स शुड नॉट बी मोर देन 31 ईयर्स ऑफ एज इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर JRF। अगर आपकी एज अगर 31 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी एज 31 से कम होनी चाहिए। यू कैन बी 30 बट नॉट 31। देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है। A relaxation of 5% in educational qualification is given to the reserved category candidates। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है इन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ऑल्सो रिलैक्सेशन ऑफ 5 years is given in the age criteria if you belong to the reserved category candidates। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको बोथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एज क्राइटेरिया दोनों में कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बारे में आप हमेशा रिसर्च ज़रूर कर लीजिए जब भी आप अपीयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस माइट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब बात करते हैं कि किसी को नेट क्वालिफाई क्यों करना चाहिए। वाई शुड वन कंसिडर प्रिपेयरिंग एंड अपीयरिंग फॉर नेट एग्जाम? फर्स्ट, वर्क इन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। आप जब नेट क्वालिफाई करते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं वो यूनिवर्सिटी हमेशा रेप्यूटेड होनी चाहिए। एंड अगर आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और आपका नेट क्वालिफाइड है तब वो लोग आपको प्रेफरेंस भी देंगे। ये दोनों बातें इंटरलिंक्ड है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर आप क्वालिफाइड है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको पिक करेंगी, और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पिक करते हैं तो आपको भी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ये दोनों ही बातें रिलेटेबल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका एम है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस भी उस अकॉर्डिंग रखनी होंगी। अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, इस चीज़ में कोई दौराहे नहीं है कि जो इंसान हाईली क्वालिफाइड होता है, नॉलेज होती है उनके पास, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है।
सो अल्टीमेटली अगर कोई प्रोफेसर नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके मेरी जगह खड़े होके या इस तरफ क्लास के खड़े होके पढ़ा रहे हैं, देन इट इज़ डेफिनेटली दैट दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, यू विल डेफिनेटली गेट पेड फॉर इट। तो जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत डिसेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। बिकम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब आप खुद सोचिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करेंगे, नेट का एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि उसमें आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। अगर आप इतना तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज तो पॉलिश होगी ही दोस्तों। तो जब आपकी नॉलेज पॉलिश होती है, आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो बन ही जाएंगे। वर्क इन टॉप लेबोरेटरीज। आप टॉप लेबोरेटरीज के साथ काम कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, आपके लिए लाइसेंस मिलना ईजी होगा। हायर चांसेस ऑफ शाइनिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे 4 कैंडिडेट्स बैठे हैं, 3 कैंडिडेट्स आपके अलावा और बैठे हैं और चौथे कैंडिडेट आप हैं। इन सभी कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड किया है, लेकिन आपने इस सब के साथ नेट क्वालिफाई किया हुआ है। Of course, the principal or the head of this college, they will give you the preference because you have a better qualification. So there are more chances of you shining out in front of other people who are equally qualified like you. They have a graduation degree, they have a post graduation degree, but अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, you have an extra edge there. एग्ज़ाम को समझ लिया है अच्छे से, एग्ज़ाम के बेनिफिट्स जान लिए हैं। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए नेट एग्ज़ाम के लिए। अब नेट एग्ज़ाम आ ही रहा है तो समझते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके हम अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। रीड वेल अबाउट द एग्ज़ाम। मेरे ख्याल से ये तो बहुत पुरानी रणनीति है हमारे देश में, इनफैक्ट हर जगह, कि जब भी आप एक जंग के लिए जा रहे हैं तो अपने दुश्मन को बखूबी जान लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेट आपका दुश्मन है, बल्कि मैं ये कह रही हूँ अगर आप नेट के लिए अपीयर कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, क्या रिसोर्सेज यूज़ करनी चाहिए पढ़ने के लिए, ये सब कुछ आपके पास तैयार होना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं। दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज योर पोटेंशियल बाय 50 to 70%। प्रिपेयर गुड नोट्स। गुड नोट्स की बात तो हमारे देश में हर दूसरा बच्चा करता है, हर दूसरा बच्चा डिमांड करता है अच्छे नोट्स की। बट एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतरीन नोट्स वही होते हैं जो हम अपनी समझ सूझबूझ से बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उन्हें लिखते हैं। कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा हाईलाइट करते हैं, थोड़ा बोल्ड में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं। हमें ही पता होता है क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाइए ताकि लास्ट मोमेंट पे रिविजन करना आपके लिए आसान हो। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस मैं अपनी हर प्रिपरेशन वीडियो में ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होता है। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है एक एग्ज़ाम का, कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसी सिचुएशंस आपके साथ आ सकती हैं। आप कोई कॉन्सेप्ट भूल सकते हैं, आप मिक्सअप कर सकते हैं लैंग्वेजेस को या चीज़ों को, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है मॉक टेस्ट देने से। रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब आप इसको एक कोइंसिडेंस समझिए या एक टेक्निक समझिए, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन पेपर आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज नॉट वेग, इट इज समथिंग रिलेटेबल टू व्हाट द पेपर्स हैव बीन अर्लियर। अगर आप नेट का एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन पेपर में आप कुछ चीज़ें ऐसी पाएंगे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ऐसी पाएंगे जो शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आई हो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी तो पहले ही हो गई। हैव अ फिक्स्ड स्टडी रूटीन। आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट इनफ, क्योंकि आपके लिए एक स्टडी रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी टिप्स एंड ट्रिक फॉलो कर ले, लेकिन अगर आपका तरीका नहीं है सही पढ़ने का, आपके पास सही समय पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको ये पेपर क्रैक करना है, आपके पास एक रूटीन होना चाहिए जिसे आप फॉलो करें, डिसिप्लिन तरीके से, फोकस तरीके से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नेट के बारे में कुछ और जानना हो, आपको प्रिपरेशन टिप्स और जाननी हो नेट के बारे में, आई विल अटैच अ ब्लॉग इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर पढ़िए और तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।